Okay. Good evening, everyone. My name is Tanu, and we are a brand from Jaipur, Rajasthan. Uh, I am waiting for my presentation, so till then, I'd like to speak what we do. We basically make comfort foods using ancient grains. तो जितने भी एंशियंट अनाज हैं, बाजरा, जवार, रागी, उन सब से हम मॉडर्न फूड्स बनाते हैं. Right from a biscotti or a brownie or cheesecakes or cookie and everything. हमारे बारे में जो थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं वो ये हैं कि हम फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं. हम फार्मर्स की मदद करते हैं उनको ऑर्गेनिक मिलेट्स उगाने के लिए. उनको इस पूरी जर्नी में क्रॉप टू मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कोई भी दिक्कत हो हम उनके हर स्टेप पे उनके साथ होते हैं. अगर उनकी पैदावार ज़्यादा हो गई है अनाज की और वो बिक नहीं पा रहा है, रेस्ट ऑफ जो अमाउंट हम खरीदते हैं वो तो हम खरीदते ही हैं, और जो बच जाता है हम उनकी हेल्प करते हैं उसे बेचने के लिए भी. हम 3 फाउंडर्स, हमारा जो बैकग्राउंड है वो फूड साइंस और न्यूट्रिशन साइंस का है. हम प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. इनफैक्ट जो सीड्स हम यूज़ करते हैं, जो बाजरी हमारे प्रोडक्ट में यूज़ होती है वो पहले टेस्ट होती है उसके रेजिडुअल अमाउंट के लिए, उसके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों के लिए. एंड वंस द क्वालिटी इज स्टैंडर्डाइज्ड उसके बाद वी स्टार्ट प्रोसेसिंग इट. एंड चलिए प्रेजेंटेशन नहीं है तो मैं ऐसी जर्नी बता देती हूँ अपनी. ये हो गया हम करते क्या हैं. अदर देन दैट कि हमारे प्रोडक्ट काफ़ी मॉडर्न हो, क्योंकि हम बाजरा को एक्चुअली एक ग्लैमरस रूप देना चाहते थे. ठीक है, बाजरा को चोको चिप के साथ सोचा नहीं था लोगों ने, या बाजरे की बिस्कॉटी पे एक चीज़ केक होगा ये सोचा नहीं था लोगों ने. सो वी डिड दैट. और अभी हम लगातार कई इनोवेशंस कर रहे हैं, कई ऐसे रिसर्चेस कर रहे हैं जिससे हम प्रोडक्ट वैल्यू, स्पेशली पर्टिकुलरली बाजरा की प्रोडक्ट वैल्यू और ज़्यादा अच्छी कर पाएँ. जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी शेयरिंग की बात है तो डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं. तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमने फेस किया वो था अनसर्टेनिटी. और मैं शायद अकेली फाउंडर नहीं हूँ, मैं शायद अकेली स्टार्टअप नहीं हूँ जो ये फेस करते हैं, क्योंकि ये शहर हमारे लिए नया था जब हम यहाँ आए थे. हम में से कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं है, हम में से किसी ने भी बिजनेस स्टडी नहीं किया है, हम कोई भी MBA नहीं थे, हमें नहीं पता था कि ये बिजनेस टैक्टिक्स होती हैं. बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, एबिटा, रेवेन्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, जो हमारे लिए जार्गन्स थे. वो सारी चीज़ें शुरुआत से सीखना, एक अननोन टेरिटरी में एक जर्नी शुरू करना, वो टैक्टिक्स सीखना, वो चीज़ें समझना. इस शहर में हमें बहुत लोग जानते भी नहीं थे, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था उस तरह से. That's all right. I have about to finish. ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ, सो आई विल नॉट बोर यू विद द रिपीटेड स्लाइड्स. ये हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कम फूड कंपनीज हैं जो सोइंग से लेकर पैकेजिंग, मिलिंग खुद करती हैं. ज़्यादातर फूड कंपनीज यूजुअली प्रोडक्ट कहीं और से लेती हैं, लेबल लगाकर बेचती हैं. और मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन साइंस है, तो मुझे लगता है हर फूड कंपनी को सोइंग से लेकर टिल उस फूड का इम्पैक्ट क्या हो रहा है बॉडी में वो सोचना चाहिए. सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दो साइकिल्स. हमें रिसेंटली काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, ऑल थैंक्स टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड एवरीवन अराउंड, न्यूट्री हब, नियाम, ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज. थैंकफुली हम लोग काफ़ी कवर किए जा रहे हैं और वो हमको रेवेन्यू में हेल्प कर रहा है. सो थैंक्स एवरीवन फॉर दैट. मैं चैलेंजेस पे बात कर रही थी, अदर देन द अननोन टेरिटरी, कि हम हर चीज़ नई कर रहे थे और शुरुआत से कर रहे थे.
The second challenge we faced was lack of money. And since हम business families से नहीं आते हैं, हम नए शहर में थे, तो हमारे पास लैंड नहीं था जिसको रख कर हम शायद लोन ले सकते थे, या कुछ एसेट्स नहीं थे जो probably would help us in making the cash flow positive, making liquidity easier. Actually business ने मुझे सिखाया कि मनी का वैल्यू क्या है. At every single step, if you have the money, things get easier, extremely easier. So that's the other challenge that we faced. And the third challenge, और काफ़ी popular है वो, it's because of our gender. हमको बहुत वेंडर से कॉल आते थे जब वो पूछते थे कि मैडम कोई जेंट्स नहीं है क्या आपके यहाँ जो ऑर्डर ले सके, या वन ऑफ द बैंकर्स हमारे ऑफिस आकर उन्होंने पूछा, अरे आपकी शादी नहीं हुई क्या, आपके हस्बैंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्या लोन के लिए. एंड देयर वर सो मेनी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली वन जिसने ये फेस किया. आई नो इट्स every single women founder sitting here has gone through this. Along with that, having said that, मैं एक चीज़ mention करना चाहूँगी कि gender bias एक चीज़ है, but there are many men who have supported it. One of is sitting here, Dr. Ramesh Mittal, the NIAM team, उन लोगों ने NutriHub team, Viresh and everybody out there, there are so many people who have helped us, और जो शायद जो regular stereotypes हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. So thanks to you. So what do we think has worked for us as startup? एक तो फ्रेंडशिप. हम जो 3 co-founder हैं, हम यूजुअली आपने इन्वेस्टर से ये सुना होगा कि co-founder ऐसे होने चाहिए जिनकी स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक को ये आता हो दूसरे को वो आता हो, या उसका नेटवर्किंग स्किल अच्छा हो, या ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत सारे बिजनेस बुक में स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं. बट मुझे लगता है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो आप co-founder जिंदगी के लिए बन सकते हैं. वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ लाइफ, ओके. और कई प्रॉब्लम्स एज अ स्टार्टअप वैसी होती है जो किताबों में नहीं लिखी होती है, या जिस पे कोई प्रोफेसर ने आंसर नहीं बनाया होता है. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी दोस्ती बहुत पक्की होनी चाहिए, आपकी टीम बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए जो उसे सॉल्व कर सके. जो सेकेंड चीज़ हमें लगा कि हमें हेल्प करती है इज़ आर रेट ऑफ इनोवेशन. हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्यों आपका ये प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, ये तो 70 कंपनियां हमने देखी हैं जो ये करते हैं. बिल्कुल सही बात है. आई ऑलवेज आंसर देम कि ऑफ कोर्स ये कॉपी होगा, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम कर रहे हैं वो रिपीटेडली वैसी की जाएंगी. लेकिन जिस तरह से हम चीज़ों को बदलते हैं या इम्प्रूव करते हैं, लेट्स से दैट, वो बहुत फास्ट है. भले वो पैकेजिंग हो, भले वो प्रोडक्ट हो, भले तो पूरा प्रोसेस हो कि सोइंग कैसे हो रही है, बाजरे की अगर रैंसिडिटी तो उसको सॉल्व कैसे करना है, पैकेजिंग क्योंकि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, टूट रहा है तो कैसे उसको ऐसे भेजना है बाहर जो वो टूटे नहीं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स हमारे रेट ऑफ इनोवेशन पे डिपेंड करती हैं. तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो कॉपी करेगा क्या या क्या होगा अगर कॉपी करेगा, लेट्स फिगर आउट ज़्यादा सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं. एंड थर्ड थिंग जो हमारे लिए काम करी और जो शायद सबके लिए काम करती है वो होता है परसिवरेंस. हम बहुत ही ढीठ और ज़िद्दी हैं. जितनी बार भी फेल होते हैं उतनी बार हम और बेहतर तरीके से ट्राई करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे. इज़ वन ऑफ द रीज़न आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू ऑल. बहुत सारी चीज़ें इस पर बोली जा सकती हैं, बट मैंने क्योंकि उसको शॉर्ट रखना है और आपको बोर नहीं करना है डेफिनेटली, तो ये 3 पॉइंट्स रखे. लास्टली जो मेरे पर्सनली मुझे 2 लेसन्स जो मैंने सीखे इन अ जर्नी, इन अ बिजनेस जर्नी और इन अ स्टार्टअप जर्नी इज़ दिस: एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट. एक बहुत बहस चढ़ती है कि 9 to 5 करें या स्टार्टअप करें. तो आई थिंक 9 to 5 वाले के पास अगर फ्रीडम नहीं है तो स्टार्टअप वालों के साथ कई बार पैसे नहीं होते हैं, कई बार समय नहीं होता है, कई बार आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते. सो ये चॉइस आपकी है कि कैसे, मतलब आपको नौकरी करनी है या स्टार्टअप करना है या जो भी करना है, लेकिन उसकी कीमत ज़रूर होती है, वो आपकी चॉइस है. तो इंस्टेड ऑफ ये बहस करना कि बेहतर क्या है, आई थिंक आपको ये बहस करनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं. एंड येस, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस. तो जो भी आता है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दुनिया थोड़ी ग्रे भी है. और ये बहुत फिलोसफिकल चीज़ है, बोल दी जो मैंने,
बट इन बिजनेस ऑल्सो इट इज़ लाइक दैट. आप बहुत कई बार आप वेंडर से डील कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प अस, और आपको पीछे से पता चलता है कि वो कुछ कर दिया. कई बार आपको लगता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा वीसी है, वो मुझे क्यों मदद करेगा, बट वो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं. तो ये कुछ लेसन्स हैं जो मैंने सीखे. थैंक यू वेरी मच. किसी के कोई सवाल? जी जी, हाँ हाँ, बताइए सर. हाँ हाँ, ओके. जी जी जी, ओके. मैं आपके सवाल समझ गई सर. लेट मी आंसर दिस. तो जो आपने पूछा कि ये महंगा क्यों है, उसके बहुत सारे आंसर्स हैं. प्रोसेसिंग कॉस्ट, आपको लेबर कॉस्ट देनी होती है, इंग्रेडिएंट कॉस्ट देनी होती है. हर मतलब वो भले बटर हो या आटा हो, हर किसी का सस्ता और महंगा वर्जन है. बाजार में निकलिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ तक कोकोआ फ्लेवर के भी बहुत सस्ते ऑप्शंस हैं और रियल कोकोआ भी है. तो पहली चीज, पहला आंसर यहाँ पे इंग्रेडिएंट का है. सेकंड आंसर, आपने क्वेश्चन आपने पूछा कि इसको पॉपुलराइज कैसे करेंगे. तो शुरुआत हुई है, हम बिल्कुल नए हैं इन चीजों में. बाजरा लोग भूल गए थे कितने. इनफैक्ट इन राजस्थान पीपल यूज्ड टू आस्क व्हाट इज बाजरा, पीपल डिडंट नो इट. जब शायद गूगल शुरू हुआ होगा तो सबने पूछा होगा इंटरनेट पे सर्च कौन करेगा, ये कौन सी नहीं. जब शायद बल्ब बना होगा तो लोगों ने कहा अरे दिया तो जलाते हैं, बल्ब की क्या जरूरत है. तो हर नई शुरुआत में ये डाउट्स आना, ये क्वेश्चंस आना बहुत लाजमी है. बट सिंस सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, और इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वो सबके लिए अच्छा है, तो होपफुली इन फ्यू ईयर्स हम देखेंगे कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी. हेलो. काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था. थैंक यू. तो मेरे को ये पूछना है कि आप अब नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहें तो व्हाट डू यू सी फोरसी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको? जी, चैलेंजेस, अब मैं क्योंकि शायद डॉक्टरेट हूँ इसलिए हर जगह R&D बहुत सोचती हूँ. मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट कंपनी और एक R&D कंपनी अलग अलग, हम लोग क्या है, सब लोग एक जगह बढ़ने लग जाते हैं. सो इफ वी हैव कंपनीज वर्किंग प्योरली ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ मिलेट्स, प्रॉबेबली जैसे मिलिंग में हम बेकिंग करते हैं तो हमारा जो फ्लावर बनता है, जो आटा बनता है, वो बहुत थिन होना चाहिए. आप जैसे ही उसे थिन करते हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. सो ये जो टिपिकल टेक्नोलॉजी के चैलेंज हैं वो अगर कोई सॉल्व करने के, वो भले एजेंसीज क्यों ना हो, आई मीन गवर्नमेंट एजेंसीज क्यों ना हो. थर्डली मुझे लगता है अगर जो न्यूट्रिशन स्कूल्स इन इंडिया हैं, अगर वो क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दें, आप भारत में ही वो चीज़ें क्यों नहीं शुरू कर सकते कि आप 2 बिस्किट मारी के खाते हैं, अगर बाजरा के खाएंगे तो 45-50 दिन बाद आपका शुगर लेवल इतना हो जाएगा. इस लेवल पे अगर ट्रायल्स होके पब्लिसाइज होने लग जाएंगे, लोग इस पे बात करने लग जाएंगे, आई थिंक हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसको बेचना. एंड थर्डली, जो मैं हमेशा हर शायद गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि आपने बराबर की GST लगा रखी है, भले वो मैदे का बिस्कुट हो या बाजरे का, तो अगर आप उसे कम कर दें तो कॉस्टिंग में काफ़ी फर्क आ जाएगा. बिकॉज वी आर रियली ट्राइंग टू डू समथिंग बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. सो थैंक यू वेरी मच. मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है पहले जी. क्लॉक्स जो है, जब भी अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में टेबल ब्रेकफास्ट है, उसे रिप्लेस कर देंगे आने वाले समय में? जरूर कर देंगे सर. अच्छा, बिल्कुल करेंगे. मिलेट्स जो था सदियों से हमारी कंट्री के अंदर जी. हाँ या ना, है ना? तो अभी तक ऐसा क्या हुआ कि हम लोग इसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए या अच्छे प्रोडक्ट नहीं ला पाए? देखिए मोदी जी को भी मालूम है, सारी जनता को मालूम है, कृषि से जुड़े हुए सारे लोगों को मालूम है. एक सिंपल सा सोल्यूशन, एक सिंपल सा प्रयास, हम देखते हैं फ्री फूड स्कूल्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है
आप फूड के अंदर सिर्फ मिलेट्स खिलाइए बच्चों को, जो प्रोड्यूस है वो कंज्यूम हो जाएगी, हेल्दी चीज बच्चों को जाएगी और रियली आप कुछ उसके लिए कर पाएंगे। सर उड़ीसा में चल रहा है मिड डे मील, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का जो मिड डे मील स्कीम है वो एक MOU कर रहा है, सो चीज़ें शुरू हो गई हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।